हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। तो आज है रामनवमी और जो कि है नवरात्रि का आखिरी दिन जो होता है माँ सिद्धिदात्री का। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सबसे पहले मैंने सुबह सुबह जो काम किया वो था चक्की से फ्रेश आटा लेके आने का, क्योंकि कल शाम को गेहूँ दिए थे तो वो पिसे नहीं थे, तो इसलिए सुबह सुबह पिसवा कर ले आई। और उसके बाद गई मैं फ्रूट्स लेने, क्योंकि कल शाम को मैं फ्रूट्स लेना भूल गई थी। तो सुबह जाकर मैं फटाफट से केले ले आई, क्योंकि आज जो माता रानी को जो फल चढ़ाए जाते हैं वो होता है केले। और उसके बाद मैंने तैयार किया माता रानी का भोग। भोग में मैंने तैयार किया था पूरी, काले चने और हलवा। और नवरात्रि में माता रानी का जो भोग होता है वो काले चने, पूरी और हलवा ही होता है। यही भोग माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो मंदिर की पूजा करने के बाद मैंने माता रानी को चढ़ाए थे लाल रंग के फूल। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर माता रानी पर जो चढ़ाए लाल फूल है कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मंदिर की पूजा कंप्लीट करने के बाद अब अभी भी बाकी पूजा रह गई थी, लेकिन मंदिर की पूजा, जो मंदिर में जो पूजा थी वो मेरी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने किया छोटा सा हवन। और कहते हैं कि हवन करना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है, घर में हवन करना चाहिए। और तो घर में रखा था, सारा सामान मैंने रखा था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा छोटा सा हवन किया जाए। तो पड़ोस में से पंडित जी को बुलाकर उनके हाथ से थोड़ा सा मैंने आहुति डलाकर एक छोटा सा हवन किया। और हवन की जो ये थाल थी, हवन का जो धुआं था, वो सारे कमरे में घुमाकर अच्छे से, और इतनी अच्छी खुशबू घर के अंदर आ रही थी हवन की। तो हवन की खुशबू तो सबको ही अच्छी लगती है, और आपको पता है कि हवन करने से घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, तो हवन ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो बारी थी वो थी कंजक की। और आपको पता ही है कि नवरात्रों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है कन्या ढूंढने की। तो जैसे तैसे करके मैंने कन्याएं ढूंढ के मैंने कन्या पूजन किया। और उसके बाद सारा सब कुछ निपटने के बाद मैं बैठ गई अपनी थाल लेके, यानी कि अपना प्रसाद लेके। तो ये थी मेरी प्रसाद की थाली, जिसमें थी पूड़ी, हलवा और चना और माता रानी का प्रसाद। और सारा काम निपटाने के बाद मैं निकल गई अपने घर की तरफ, जो कि यहाँ पर काम चल रहा था। जो हमारा पुराना घर था उसे तोड़कर यहाँ पर नया घर बन रहा था। तो जो ये हमारा पुराना घर था, मैं देख रही थी, थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि यहाँ पर हम बचपन से रहें और ये टूट गया। लेकिन खुशी भी थी कि चलो इसके बाद हमारा नया घर बन जाएगा। तो मैं आ गई थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद शाम को मैं फटाफट से घर आकर, क्योंकि मैं आई थी भाई के घर पे, क्योंकि भाई की जो वाइफ़ थी वो घर पर नहीं थी, वो अपने मायके गई थी। और बेटे ने दिन में लंच नहीं किया था, तो उसे लग गई थी भूख। अब उसको चाहिए था कुछ न कुछ स्नैक्स खाने को, और अगर मैं उसे स्नैक्स देती तो फिर वो डिनर नहीं करता। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी खाना बना दिया जाए और उसको खाना ही दिया जाए। तो मैंने फटाफट से बनाई मिक्स वेज, और सारी सब्जियां जो घर में रखी थी मैंने सारी काट के फटाफट से उसके लिए सब्जी रोटी तैयार की। और उसको स्नैक्स ना देकर खाना ही दिया। तो 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना खाना ही दिया जाए। और खाना खाने के बाद हम लोग चल गए छत पे टहलने। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। दिन में थोड़ा सा धूप रहती है तो हल्का फुल्का गर्म रहता है, लेकिन रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है। बहुत ही पूरा जो वेदर है वो पूरा चेंज हो गया है, बहुत ठंडा होने लगा है। और सच में ठंड में छत में इतना ठंडा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल सर्दी का ही टाइम हो। और आसपास जैसे आपको पता ही है कि इस टाइम पर शादी का कितना बड़ा साया होता है, क्योंकि कल है दशहरा, और दशहरे पर शादी का इतना साया होता है कि हमारे घर के आसपास इतनी शादियां थी कि हर 5-10 मिनट बाद बारातें निकले ही जा रही थी। तो हम बारात भी देख रहे थे और साथ ही साथ छत में घूम भी रहे थे, वॉक कर रहे थे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक तो करना चाहिए, क्योंकि एकदम से अगर हम बिस्तर में लेट जाएं तो वो भी ठीक नहीं होता। और आप देख सकते हैं कि कितनी आतिशबाजियाँ हो रही हैं, कितने पटाखे जगह जगह पर फूट रहे हैं, और इतना शोर हो रहा था क्योंकि शादियां थी तो शोर तो होना ही था। तो इस तरह से यहाँ पर पटाखे फूट रहे थे। और उसके बाद जब हम नीचे आए तो फिर बेटे ने फिर ज़िद करी, क्योंकि दोबारा से नीचे की तरफ फिर से वही आतिशबाजियाँ हो रही थी। तो फिर दोबारा से बाहर आना पड़ा, और फिर से वो आतिशबाजी देखने लगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी के लिए माता रानी से आपके मंगल की खूब सारी कामनाएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में
नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।